देखिए, अभी ये जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिजनेस ऑनरशिप। मतलब किस तरीके का बिजनेस ऑनरशिप हम लोग को चलाना है, तो उसका सिलेक्शन हम लोग किस प्रकार से, किस आधार पे करें। चार पांच तरीके का हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखे हैं इससे पहले। अभी सबसे पहला हम लोगों ने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी में दो तरीके का, प्राइवेट और पब्लिक, और उसके बाद फिर कोऑपरेटिव। तो इतना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखने के बाद, एक एक करके सबको समझने के बाद, हम लोग को ये अब समझने की जरूरत है, यह चीज समझ सकते हैं हम लोग अब। नाउ वी आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखें और किसके आधार पे, किन रिक्वायरमेंट्स के आधार पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको तय करें। ठीक है, तो सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की प्रकृति कैसी है, किस तरीके का बिजनेस है। क्या कोई प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी चीज को, जैसे कंपनी है लाइट बनाने की, तो क्या हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं, क्या हम कोई सर्विस का सेक्टर का यूनिट खोल रहे हैं जिसमें सेवा देना है, जैसे जोमेटो है, उबर है, ओला है, या फिर हम कोई ऐसा बड़ा लेवल पे कंपनी खोल रहे हैं जो 4 5 10 देश में हो। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस हम लोग खोल रहे हैं। ये छोटे लेवल पे कुछ खोल रहे हैं तो सोलो प्रोप्राइटरशिप रखेंगे। अगर है कि हमारे पास कुछ स्किल्स है, कुछ सामने वाले के साथ पास है, तो दोनों को मिल करके अगर चलाना है तो पार्टनरशिप टाइप का। अगर मान लीजिए हमको स्केल अप करना है बिजनेस को, अलग अलग सिटीज में खोलना है, तो उसके लिए हमको फिर कंपनी टाइप का स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। फिर कंपनी में भी हम चाहते हैं कि स्टैक लोगों के पास हो, तो फिर पब्लिक टाइप का कंपनी चाहते हैं, कुछ लिमिटेड लोगों के पास शेयर्स हो उसका, तो प्राइवेट टाइप का कंपनी खोलना होगा। और कुछ सेवा भाव का चीज है तो कोऑपरेटिव टाइप का। तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का प्रकृति कैसा है, किस तरीके का हमारा बिजनेस है, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा है एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब संचालन का क्षेत्र, किस क्षेत्र में हम लोग संचालित कर रहे हैं बिजनेस, उसके आधार पे भी। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जगह पे आप कर रहे हैं जहां आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा है या सोसाइटी का इफेक्ट ऐसा है कि अगर वहां से 5 आदमी आप नहीं रखेंगे तो नहीं चला सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो उसको भी लेकर के चलना है। या और भी बहुत सारा जो पॉलिसीज है वो स्टेट टू स्टेट मैटर करता है। तो ये किस क्षेत्र में आप चला रहे हैं उस क्षेत्र का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल आपका होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे सिंगल डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और 2 लोग मिलकर के कंट्रोल कर सकते हैं तो पार्टनरशिप। या फिर अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का एक बोर्ड होना चाहिए जो कंट्रोल करे तो कंपनी टाइप का स्ट्रक्चर। तो किस तरीके का आपका कंट्रोल होना चाहिए या जरूरी है कंट्रोल, ये दोनों बातें हैं। मतलब किस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए और किस तरीके का कंट्रोल उस पर जरूरी है। चौथा बात है कि कैपिटल, जो मुख्य बात है कि कितना कैपिटल है आपके पास। अब मान लीजिए मेरे पास 500 रुपया, तो 500 रुपया टाइप का ही बिजनेस हो पाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ रुपया है तो 5 करोड़ टाइप का होगा। अब फिर है उसके बाद एक्सटेंड ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटीज, आप कितना जोखिम या फिर देनदारी चाहते हैं, कि सीमा क्या है, मतलब कितना आप रिस्क ले सकते हैं और कितना लायबिलिटीज ले सकते हैं। दोनों अलग चीज है, रिस्क और लायबिलिटी। ठीक, तो वो कितना ले सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने दिनों के लिए खोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन में आप कूलर बनाने वाला देखते होंगे, तो कूलर बनाने वाला जो है सो छोटा सा लगाता है और कूलर बनाता है रोड साइड में, और फिर गर्मी खत्म होता है तो उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। तो जो बिजनेस है 4 5 महीने का है। कोई गन्ना का रस वाला का बिजनेस है, या ठंडी के समय में कोई बाहर से आकर के माइग्रेट होकर के कोई मार्केट लगाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने तरीके का, कितने दिन का बिजनेस है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा बिजनेस का स्ट्रक्चर होगा। तो ड्यूरेशन भी ध्यान रखना जरूरी है, कितने अवधि के लिए आप चलाना है। एक है कि जैसे कंपनी टाइप का स्ट्रक्चर है कि हम रहे न रहे शाश्वत वो चलता रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट का रेगुलेशन कैसा है उस जगह पे, जिस जगह भी ऑर्गेनाइजेशन आपका चल रहा है उस जगह सरकार की क्या नीतियां हैं। तो ये 7 पॉइंट है, इसके आधार पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो जो 7 पॉइंट है जिसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, उसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस क्षेत्र में आप चला रहे हैं, तीसरा है डिग्री ऑफ कंट्रोल, चौथा है कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब पूंजी की जरूरत,
उसके बाद फिर है एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटीज, कितना आप जोखिम उठा सकते हैं और कितना देनदारी की सीमा को आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद छठा है ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने दिनों के लिए करना है, और 7th वन इज गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या। ओके, थैंक यू।